जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जामपोर डिफेंस वॉरियर पर। हम एग्जामपोर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से डिफेंस के इस सबसे बड़ी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जब भी हम बात करते हैं डिफेंस के एग्जाम की, सबसे बड़ा मार्केट है डिफेंस का। मार्केट इन द सेंस सबसे ज़्यादा 12th पास आउट स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की बात करें, नेवी में SSR की बात करें, या फिर हम बात करें NDA 1 या 2 की, CDS में तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इसके अलावा आर्मी क्लर्क, कोस्ट गार्ड, कई सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म हम लोग फिल कर सकते हैं 12th के बाद। तो आप सब लोगों में से बहुत सारे बच्चे जिनके सपने बड़े जल्दी पूरे करने की आदत हो या फिर मेहनत करने की आदत हो, तो वो अपने सपनों को डिफेंस के एग्ज़ाम से पूरा कर सकते हैं। कई बार इंग्लिश एक रोड़ा बन जाती है, रुकावट बन जाती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए मैं आपके लिए हर रोज़ 2 घंटे मेहनत करता हूँ यूट्यूब पर। आप सब लोगों को पता भी होगा 9 AM जो अपनी क्लास होती है, इस टाइम मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, आप सब लोग जानते हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चूँकि मैं डिफेंस को भी पढ़ाता हूँ और SSC को भी पढ़ाता हूँ, तो जो SSC और डिफेंस दोनों के एग्जाम को टारगेट करता हूं। SSC के सारे एग्जाम्स, डिफेंस के भी सारे एग्जाम्स, इन दोनों को मैं टारगेट करने की कोशिश करता हूं। क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 9 AM क्लास होती है ना एग्जाम पर, ये आपके लिए उतनी ज़रूरी है जितनी ये। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रूल्स तैयार करने के बाद, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रूल्स तैयार करने के बाद आपको कूद जाना है क्वेश्चन के महाकुंभ में, तो वो आपका महाकुंभ हो जाएगा। 10 AM की आपकी ये क्लास है। वो कैप इसमें भी मैं कुछ करा देता हूँ, वो कैप यहाँ भी करा देता हूँ। तो टोटल आपको डेली चुनिंदा यूट्यूब पर मैं 10 वो कैप दे देता हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए 10 जुलाई के बाद प्लान कर रहा हूँ, शाम को एक सेशन रात में रखेंगे 9 या 10 बजे। वो टाइम आप हमें सजेस्ट कर दीजिएगा, तो वो स्टार्ट कर देंगे अपना यूट्यूब पर। तो हर तरह से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए 1 या 2 क्लास इनफ रहती हैं। सैटरडे आपके लिए मैं मैराथन ले ही लेता हूँ, तो सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी, तो आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए, तो वो कैप से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो PDF हैं वो आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर फ्री कोर्सेज के सेक्शन में मिल जाते हैं। चाहे बात करें अपनी 9 बजे की PDF की, चाहे 10 बजे, दोनों ही PDF आपको फ्री कोर्सेज में मिल जाएंगे जा करके। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और FB पेज, इन पर भी आप जोड़ सकते हो, ताकि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी स्पेशल इवेंट्स आएँ, उनके नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। बात करते हैं अगले वर्ड की। आज का पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है और वर्ड आपसे क्या कह रहा है? मेलिशियस। कौन सा वर्ड है? मेलिशियस। मेलिशियस की बात करें तो OUS जब आता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाता है। OUS जब आता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। मतलब क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण। स्पाइटफुल, इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? स्पाइटफुल, इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो मेलवोलेंट, हॉस्टाइल, ये भी यूज कर सकते हैं जब हम किसी काम को बुरी भावना से करेंगे, गलत इरादे से करेंगे, तो उसके लिए इस दुर्भावनापूर्ण वर्ड को यूज करते हैं। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो बेनिवोलेंट हो जाएगा, मतलब परोपकारिता। परोपकारी टाइप का जो इंसान होता है उसके लिए इस बेनिवोलेंट वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही टुक अ सॉर्ट ऑफ मेलिशियस प्लेजर इन इरिटेटिंग द मॉन्क्स। मॉन्क्स का मतलब होता है जो महंत होते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। तो ही टुक अ सॉर्ट ऑफ मेलिशियस प्लेजर इन इरिटेटिंग द मॉन्क्स। कभी कभी आपने देखा होगा लोग दूसरों को चिढ़ाने में खुश हो जाते हैं। जैसे कई बार बच्चे आ जाते हैं, कमेंट बॉक्स में गाली दे के चले जाते हैं, उनको इसी में खुशी मिलती है। कई बार कमेंट बॉक्स में आके कुछ भी कह के चले जाते हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं। सच कहा जाए तो ऐसे लोगों को मतलब अलग ही टाइप के होते हैं। हाँ, वो अपने आप में खुश रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इंसान अपने काम से खुश हो। अगर आपको गलत करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा गलत गलत होता है, उस दिन आप छोड़ देंगे। सेटिस्फेक्शन वाला काम करना सीखें।
अगला वर्ड है जो कि फिक्स प्रेपोजिशन है, रिच के साथ हमेशा हम इन का यूज करते हैं। जब भी रिच के साथ प्रेपोजिशन की बात आएगी तो रिच इन, इसका मीनिंग होता है जब हम किसी चीज में प्रचुरता की बात करते हैं, अधिकता की बात करते हैं। जैसे संतरे में विटामिन सी, द ऑरेंज इज रिच इन विटामिन सी, मतलब उसमें विटामिन सी की अधिकता है, प्रचुरता है। तो कलर्स अपीयर नेचुरल, ब्लैक्स आर डीप एंड रिच विद मनी, ओनली अ माइनर लैक ऑफ शैडो डिटेल। तो कलर्स अपीयर नेचुरल, जो रंग है वो नेचुरल दिख रहे हैं। ब्लैक्स आर डीप, जो काली चीजें होती है वो वैसे भी डीप होती है। एंड रिच विद ओनली अ माइनर लैक ऑफ शैडो डिटेल, शैडो बोलते हैं छाया के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका फ्रेजल वर्ब है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर जो आपके वोकैब के क्वेश्चन है वो लगभग जितने भी पेपर वो लोग सॉल्व करते हैं उन सभी पेपर्स में उनको मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन बातों को ध्यान दें। गिव अवे का मतलब होता है गिव समथिंग फॉर फ्री, किसी चीज को फ्री में दे देना, किसी चीज को फ्री में दे देना या बांट देना, उड़ा देना, बांटना या उड़ा देना। तो ऐसी कंडीशन में गिव अवे वर्ड का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, इफ यू वर गोइंग टू गिव अवे अ टी शर्ट नो वन मच केयर्ड व्हाट इट सेड ऑन द लेबल। तो जब फ्री की चीज किसी को दे दी जाती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं। दरअसल जिन्हें जरूरत होती है वो तो रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती है उनसे रिस्पेक्ट कराना बहुत मुश्किल होता है। देखिए ब्रो वीट, ये एक ऐसा वर्ड है जो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अगर हम पूरे एग्जामपुर के चैनल्स की बात करें, हम पूरे एग्जामपुर के कमेंट बॉक्स की बात करें तो जिस लेवल के आप स्टूडेंट हैं उसमें कमेंट बॉक्स में हम टॉप पर हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो टॉप पर अभी चल रहा है। डिफेंस में तो हम लोग टॉप पर हैं, कमेंट के मामले में। तो मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले को और बढ़ाएं, मतलब जो लोग भी देखें वो कमेंट जरूर करें, वो आंसर जरूर लिखें ताकि हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें और इस वीडियो को स्टैंडर्ड वीडियो में ला सकें। ठीक है, आज का टारगेट सेट कर लेते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो कोशिश करेंगे कि आप सब लोग 5-5 स्टूडेंट को जरूर इसे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव देखें, ऑफलाइन देखें, ऑनलाइन देखें, बट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देश सेवा के लिए, क्योंकि डिफेंस की क्लास है, देश सेवा के नाते एक बार इस क्लास को सब लोग शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक बटन पे प्रेस करें, ना करें बट प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो टारगेट आज का है कि सभी लोग देश सेवा के नाते 5-5 स्टूडेंट को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आज के सेशन में। देखो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वर्ब का इंट्रोडक्शन दिया था, वर्ब का इंट्रो दिया था जिसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जेरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल या फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सब की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो कल हमने सीखा, जो कल सीखा उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहां पर हम लोग गलतियां कर सकते हैं। वर्ब की जब हम फॉर्म्स की बात करते हैं बड़े हल्के में लेते हो आप लोग इन चीज़ों को। जब हम वर्ब की फॉर्म्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट बहुत हल्के में लेते हैं इसको, लेकिन ये वो टॉपिक है जो हल्के में लेने से आपको नंबरों में हल्का बना सकता है, नंबर में हल्का कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप, इसमें क्वेश्चन भी है आपके लिए, कुछ शानदार क्वेश्चन भी करा रहा हूं मैं आपके लिए। तो वर्ब की कुछ फॉर्म्स जिनके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए एग्जाम में, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उस पर ध्यान देना है। जैसे अपीयर मतलब दिखाई देना, ठीक है। तो अपीयर का अपीयर्ड, अपीयर्ड और अपीयरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज होता है। अराइज का अरोज, अराइजन, अराइज का मतलब उगना या उठना। बी का मतलब वाज, वर, वीन, बीइंग हो जाएगा। बीहोल्ड, बीहोल्ड, बीहेल्ड और बीहोल्डिंग। वेंट का बेंट, बेंट, बेंटिंग। ब्लीड का खून बहना, ब्लीड। एक ई कम हो जाती है, जरा इसको ध्यान रखना, ये बिहेल्ड, बिहेल्ड ही हो जाएगा। बीहोल्ड का बिहेल्ड और बिहेल्ड, जिसका मतलब होता है किसी चीज का घटित होना। बेंड का मतलब होता है झुकना। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना।
ब्लीड का मतलब क्या होता है? खून बहना। अगले वर्ड की अगर हम बात करें, क्रीप, रेंगना। तो देखो क्रेप्ट, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना। डिप का मतलब होता है डुबाना। डिप का मतलब क्या होता है? डुबाना। तो डिप्ड और डिप्ड हो जाएगा। एम्प्लॉय, नौकरी देना किसी को। एम्प्लॉय नाउन भी है, वर्ब भी है, दोनों तौर पर ये यूज होता है। तो एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड हो जाएगा। ग्रिंड मतलब पीसना। तो ग्राउंड और ग्राउंड, ध्यान दीजिएगा इस पे। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के वर्ड्स कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। ग्राउंड ग्राउंड। नेल, नेल का नेल्ट और नेल्ट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है झुकना कह सकते हैं, किसी चीज को खोदना कह सकते हैं, किसी चीज को अपनाना भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात को? लाई का ले और लेन हो जाएगा, ले जाना। लाइट का लाइटेड, और लाइट का मतलब होता है जलाना। लाइट का मतलब क्या होता है? जलाना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब की फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो वर्ब की फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई चुनिंदा वर्ब की फॉर्म है। कुछ चुनिंदा वर्ब की फॉर्म्स हैं और उनको हमने तैयार कर लिया, वही आपकी सॉल्व हो गई। वर्ब की फॉर्म में जो चीजें समझने और सोचने वाली होती हैं वो होती है आपकी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब होती हैं? रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। क्या आप लोग रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब जानते हो? वर्ब की फॉर्म में दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं वो हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, जिसे हम कह सकते हैं नियमित और अनियमित। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती इनमें, लेकिन फिर भी हमें सोच समझ के इसके कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा कि वे रेगुलर क्या होता है और इर्रेगुलर क्या होता है। ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। देखो रेगुलर क्या है, आपके सामने जैसे एक वर्ड है अराइव, आप सब लोग जानते हो ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? अराइव्ड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ये आपकी हो गई जाकर के थर्ड फॉर्म अराइव्ड। कई सारी किताबों में ये कॉन्सेप्ट गलत लिखा है कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। नहीं, ये गलत तरीके से यूज किया गया है वर्ब की फॉर्म को, रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन को। हालांकि कई बार इसे सही मान लेते हैं लोग, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है कि आपका काम आसान हो जाता है। तो यहां पर आपको समझना है कि जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगानी पड़े, जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का अंत ईडी से होता हो वो रेगुलर वर्ब होती है। जैसे प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड और प्लेड। क्या हो गया? प्लेड और प्लेड। तो हर वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है वो आपकी रेगुलर वर्ब नहीं होती है। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसके अंत में ईडी आता है। जैसे कॉल, क्या हो जाएगा? कॉल्ड, कॉल्ड। क्या हो गया? कॉल्ड और कॉल्ड। जैसे वेट, क्या हो गया? वेटेड और वेटेड। तो एक बात जो मैं बोल रहा हूं उसे अपनी कॉपी में नोट करो, शेयर कर लो एक बार सेशन को। आलस मत दिखाया करो, आलस दिखाओगे ना तो फिर मजा नहीं आता। भाई देश सेवा के लिए बोला था कि शेयर कर लिया करो, लाइक मत किया करो, उसकी जरूरत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि घरों के जो चिराग हैं वो जलने चाहिए। जिन घरों में कभी भी किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली उन घरों में भी सरकारी नौकरी पहुंचनी चाहिए। ये डिफेंस की क्लास है, या आलसियों को भटकने की भी जगह नहीं होती है। जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, पावर है, पैशन है, उनके लिए ये क्लास होती है। और आप ही आकर के तो कहते हो सर पैशन आपकी क्लास में ही मिलता है, जुनून आपकी क्लास में ही मिलता है, और जो मजा आता है वो आपकी क्लास में ही आता है। तो फटाफट जवाब दीजिए और इस सेशन को शेयर कर लो। अगर आलसी हो तो फिर छोड़ दो मेरी क्लास, सपने छोड़ दो। अगर आलसी नहीं हो तो दिखा दो कि आपसे ज्यादा पावर किसी और में नहीं है। फटाफट पूरी जान लगा के, ठीक है।
तो सुनो, जो मैं आपको नोट कराने वाला हूं, नोट क्या करवा रहा हूं, जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है वो रेगुलर वर्ब होती है। क्या होती है? जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे लिखा हेट, इसका क्या हो जाएगा? हेटेड और हेटेड। तो ये कैसी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब। कभी भी उसी रेगुलर वर्ब मत मानना जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो, वो रेगुलर वर्ब नहीं होती। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके अंत में ईडी आ जाए। क्या आ जाए? ईडी आ जाए। समझ गए ना? हेट का हेटेड, हेटेड। दो रेगुलर वर्ब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी होगी, होमवर्क होगा आपका। दो रेगुलर वर्ब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी होगी, ये आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। तो फटाक से जब ये चीज़ अपनी अभी तो कॉपी में नोट कर लो, फिर जैसे ये वीडियो खत्म हो तो हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब की। किसकी बात करते हैं? इर्रेगुलर वर्ब। अगर हम इर्रेगुलर वर्ब की बात करें तो इर्रेगुलर वर्ब में आप सब लोग जान सकते हो कि जिसकी तीनों फॉर्म एक तो एक जैसी भी हो सकती हैं, जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हो, जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हो, या जिसमें ईडी ना आता हो। सिंपल फंडा है, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ना आए वो इर्रेगुलर वर्ब है। जैसे कट कट कट, क्या है? इर्रेगुलर वर्ब। ढोलक 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 ढोलक, इर्रेगुलर वर्ब, लेकिन ढोलक वर्ब नहीं है। हार्ट, हर्ट भी कई बार तीनों फॉर्म में एक जैसा यूज हो जाता है। हर्टेड भी लोग यूज करते हैं। हर्ट हर्ट हर्ट, ये तीनों फॉर्म में एक जैसा यूज होता है। पुट पुट पुट, पुट पुट पुट, तो ये भी क्या हो गया? ये भी आपका इर्रेगुलर वर्ब में आएगा। मतलब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो, एक जैसी हो, ईडी ना हो, केवल ईडी वाली रेगुलर है, बाकी सब इर्रेगुलर। तो रेगुलर इर्रेगुलर किन लोगों ने पहली बार आज सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। कितने लोगों ने रेगुलर और इर्रेगुलर को आज पहली बार सीखा है, वो हमें जरूर बताना। तो देखो, कॉपी में सिंपल सा नोट क्या बनाओगे? जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ईडी आता है वो रेगुलर, बाकी सब इर्रेगुलर, बस खत्म। इतनी सी बात है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर ध्यान देते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन हर न्यू ईयर्स एड्रेस शी टेल्स पीपल द टू रिलैक्स्ड because we are still better off than some countries। तो बेसिक वर्ब के जो कल क्वेश्चन कराए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कल मैंने आपको कराए थे, उनसे रिलेटेड ही कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो, इनके लिए बहुत लंबे चौड़े रूल्स की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए बहुत भयंकर वाले रूल्स की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ ना, कल बताया था, और ये जो वर्ब की फॉर्म बताई हैं, इन पर ही ध्यान दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, कल आपको बताया था कि टू के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अगर ऐसा करते हो तो वो पूरी तरह से गलत होता है। टू के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो ये जो रिलैक्स्ड आया हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और एक बार आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि रिलैक्स की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रिलैक्स्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिलैक्स्ड। तो ये कौन सी वर्ब में आ जाती है? ये आ जाती है आपकी रेगुलर वर्ब में, क्योंकि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है वो आपकी रेगुलर वर्ब होती है। कैसी होती है? रेगुलर वर्ब। तो यहाँ पर टू रिलैक्स ना हो करके टू रिलैक्स यूज करोगे। और ये ग्रामर का कौन सा नाम यूज करते हैं? इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? जब किसी वर्ब, जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वो इन्फिनिटिव के केस में आता है। किस केस में आएगा? वो आपका इन्फिनिटिव के केस में आएगा। तो ये हो गया आपका
इन्फिनिटिव की कंडीशन वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। द केस वाज एडजर्न्ड अंटिल यस्टरडे आफ्टर द जूरी वाज डिसमिशन फॉर लीगल रीजंस पार्ट वे थ्रू। वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। आखिर वर्ब की फॉर्म्स की जरूरत क्यों, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में इतनी चर्चा आपसे क्यों की, वो आपके सामने आएगा। देखो, जो आपके सामने दिया गया, द केस वाज एडजर्न्ड, केस को कोई और नहीं जज लोग ही तो बंद करेंगे। अंटिल यस्टरडे, यस्टरडे तक रोक दिया गया। आफ्टर द जूरी वाज डिसमिस, अब जूरी ने यहां पर कोई काम किया है, जूरी के द्वारा जूरी को ही डिसमिस कर दिया गया। भैया जो न्यायाधीशों का समूह था उसे ही डिसमिस कर दिया गया। तो डिसमिस खुद से तो नहीं हो गए, डिसमिस उन्हें कोई और करेगा। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, पैसिव हो गया। इसके लिए बहुत गहन अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो एनडीए सीडीएस में, यूपी पीसीएल में आने वाले हर क्वेश्चन को हम तरीके से सॉल्व करें, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिसमिस की जो वर्ब की फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिसमिस्ड होती है, डिसमिशन नहीं होती। डिसमिस की वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, डिसमिस्ड होती है, डिसमिशन नहीं होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आगे आपके सामने व्हाट एज वर्ड गॉट अराउंड, व्हाट एज वर्ड गॉट अराउंड द मॉडेस्ट फ्लोटिला ग्रू इनटू एन armada that would set sail from Holyhead tomorrow morning। देखो, बहुत चर्चित है हमारी एक ट्रिक जिसे नाम दिया जाता है तराजू वाली ट्रिक या संजीव सर की ट्रिक। ठीक है, तो व्हाट एज वर्ड गॉट राउंड द मॉडेस्ट फ्लोटिला ग्रू इनटू एन armada that would set sail from Holyhead tomorrow morning। देखो, टुमारो मॉर्निंग दिया गया है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। टुमारो मॉर्निंग क्या बताता है, फ्यूचर टेंस। आपको जब टेंस पढ़ाएंगे, अभी तो केवल वर्ब की बेसिक बातें बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके मजबूत हैं तो जो टेंस में गलतियां कर लेते हो, वर्ब के बड़े बड़े क्वेश्चन में जो गलतियां कर लेते हो, वर्ब के कॉन्सेप्ट में जो आपसे गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां करना आप भूल जाओगे। तो जब ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है तो फिर यहाँ पर वुड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विल, क्योंकि वुड तो मॉडल वर्ब होता है। वुड क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। और यहां पर हम मॉडल वर्ब की बात तो कर नहीं रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टाइम की, फ्यूचर टेंस की। ये कैसे पहचाना, इस टुमारो मॉर्निंग से पहचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन इश्यूज आर विदाउट रैंकर एंड अपोजिंग आइडियोलॉजीज एंड व्यू पॉइंट्स आर थ्रेस्ड आउट विदाउट बिटरनेस, डिबेटेड, बीइंग डिबेटेड, डिबेटिंग या टू बी डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस करना, बहस करना। देखो, इश्यूज का मतलब होता है मुद्दे। अब मुद्दे खुद से तो स्टार्ट नहीं हो जाएंगे भाई, मुद्दों को कोई और ही तो बताएगा, मुद्दों को कोई और ही तो डिस्कस करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि भैया एक बोरे में 4 मुद्दे रखे हैं और मुद्दे आपस में बात करें। मैं मुर्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। तो मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना होगा, मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, और जब काम कोई और करेगा। मैं आज के सेशन में सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब में कब पैसिव फॉर्म में होगी वर्ब, कब एक्टिव फॉर्म में होगी। तो जब काम कोई और करेगा तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका पैसिव में। पैसिव में होगा तो क्या करोगे, डिबेटेड, आर डिबेटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस करते तो बीइंग डिबेटेड कर लेते। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि एक काम लगातार हो रहा है, हम लगातार लगातार किसी चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको कभी इज, एम,
आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो सेंटेंस आपका किस में होता है? पैसिव वॉइस में। सेंटेंस आपका किस में होता है? वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर वी कॉन्फ्रंट अदर सक्सेसफुली वी हैव टू कॉन्फ्रंट आवरसेल्फ। अगर हमें सफलतापूर्वक दूसरों का सामना करना है, दूसरों को हराना है, तो पहले हमें खुद का सामना अच्छे से करना होगा। पहले हमें क्या करना होगा? खुद का सामना। तो लर्न, टू लर्न, लर्नड या बीन लर्नड, जवाब दीजिएगा। सही जवाब देने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा, दोनों काम हो जाएंगे। देखो, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सब लोग जानते हो, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो लर्न के साथ यहां पर वर्ब की फॉर्म कौन सी है? एक तो ये हो गया, दूसरा यहां पर दिया गया है भाई हैव टू, क्योंकि टू कॉन्फ्रेंट की बात की गई है। अब यहां पर मजबूरी वाला सेंस है भाई, वी हैव लर्नड टू कॉन्फ्रेंट, थोड़ा सा फंसा दिया इसने। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये टेंस की बात करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आपको सफलता पानी है तो हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अगर आपको सफलता पानी तो आपको हर हाल में सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब हम हैज़ टू हैव टू का यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव टू लर्न यहाँ पर सुटेबल है कि अगर आपको दूसरों का सामना करना है तो पहले आपको अपने आप का सामना करना आना चाहिए। पहले आपको क्या आना चाहिए? अपने आप का, खुद का सामना करना आना चाहिए। अगर आपको खुद का सामना करना आता है तो आप दूसरों का सामना भी कर सकते हो। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट की दुनिया में मैं आपके लिए एक टफ क्वेश्चन ले आया, बट मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, एक भैया जी ने मुझे पर्सनली फेसबुक पे मैसेज किया कि सर जब पानी पिया करो तो माइक म्यूट कर लिया करो। तो अब से मैं ध्यान रखता हूँ, अभी माइक म्यूट कर लिया था, याद आ जाता है, क्योंकि जो आवाज़ गट गट की होती है ना उनको पसंद नहीं आती, तो उनके लिए मैंने माइक को म्यूट करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू लाइफ डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन with the aspect of ourself which I call the shadow self. Avoid, avoids, avoiding या avoided, वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना। Most of us go through life avoid, avoids, avoiding। देखो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हो कि अवॉइड वर्ब है, ये वर्ब की ऐसे यस फॉर्म है। कल मैंने आपको वर्ब के 6 पैटर्न बताए थे। अवॉइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अवॉइडिंग यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज होगा क्योंकि ये जेरंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। अगर हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दें तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू, वर्ब तो मेरे पास आ गई, थ्रू लाइफ। अब एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब तो नहीं हो सकती। सब्जेक्ट हमारा मोस्ट ऑफ अस, उसके लिए एक वर्ब हमने क्या यूज की? गो। मोस्ट ऑफ अस आपकी एक वर्ब हो गई, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए हमने एक वर्ब गो यूज कर दी। क्या हमें दूसरी वर्ब की जरूरत है? नहीं, दूसरी वर्ब की जरूरत नहीं है, तो हमें यहां पर चाहिए नाउन, और ये तीनों वर्ब हो रही हैं, तो यहां पर क्या यूज कर देंगे? अवॉइडिंग। ये सीडीएस के लिए क्वेश्चन है। सीडीएस और एनडीए वाले जरा इस पर ध्यान देना। सीडीएस और एनडीए 1 और 2 वाले इस पर ध्यान देना, क्योंकि उनके लिए ट्रूली क्वेश्चन है। पहले हमने देखा था कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में भी क्वेश्चन नंबर 8 या 9 ऐसे ही आता था। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 जब मैंने एग्जाम दिया था 2009, 10 और 11 में, तो उस टाइम इस तरह के क्वेश्चन 9, 10 और इस तरह के पूछे आते। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे एग्जाम में ऐसा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समटाइम्स वी डेवलप certain patterns of behavior that can being destructed and we fail to see why we repeat the same mistakes। improvement का क्वेश्चन।
आसान है ये आसान है। देखो, जो आपकी कैन होती है ये होती है मॉडल वर्ब। कैन क्या होती है? मॉडल वर्ब। जनरली हम लोग मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं? मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो पैसिव में हो, किस में हो? पैसिव में, तो कैन के साथ वी लगाएंगे और वी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कैन के साथ वी लगाएंगे और वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो कैन बीइंग डिस्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए, कैन बी डिस्ट्रक्टेड हो सकता है। क्या हो सकता है? कैन बी डिस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो सही जवाब क्या? एक बार देख लो। समटाइम्स वी डेवलप सर्टेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। देखो, हम अपनी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव है। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव में तो नहीं होना चाहिए। जब एक्टिव वॉइस में होगा तो कंडीशन क्या बनेगी? कैन बी डिस्ट्रक्टिव, और ये कंडीशन बनेगी वी का मतलब यहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाना, क्योंकि हमें ये भी तो देखना पड़ेगा सेंटेंस हमारा एक्टिव में है कि पैसिव में। अगर वो पैसिव में है तभी तो हम करेंगे कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन बी का मतलब किसी काम का करना या होना भी हो सकता है। नेक्स्ट, वी डू नॉट एबल टू सी आवर ओन वीकनेसेस एंड शॉर्टकमिंग्स प्रीसियसली बिकॉज वी रिफ्यूज टू कॉन्फ्रंट आवरसेल्व्स। हम अपनी कमियों पर नहीं जाते, हमेशा दूसरों की कमियों पर जाते हैं। वी डू नॉट एबल टू सी, देखो, वी डू नॉट अगर लगाते हो आप सब लोगों ने, मैंने तो टेंस अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं किसकी? डू नॉट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा किसकी बात करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है फैक्ट की, जो हमेशा सही हो। और ये बात कोई फैक्चुअल नहीं है कि भैया हम अपनी कमियों को नहीं देखते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी कमियों को पहचानो, उन पर काम करो और उनसे दूरी बनाओ, और जैसे ही आप अपनी कमियों से दूरी बनाओगे वैसे ही सफलता आपके आसपास भटक जाएगी, सफलता आपको आसपास नजर आने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, revering ego is futile, but certainly we can revere the underlying unchanging reality, the infinite self of which ego is the shadow, provides us earnestly realize this fact. Revering ego is futile, but certainly we can revere the underlying unchanging reality, the infinite self of which ego is the shadow provides. ये जो provides है इसका सब्जेक्ट we है। आपको याद होगा जब हमने आपकी क्लास ली थी 1 और 2 जुलाई को, वहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, उसी तरह की कंडीशन है कि वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वी के साथ प्रोवाइड होना चाहिए, ना कि प्रोवाइड्स। वी के साथ हम प्लूरल वर्ब की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हमने थोड़े ज़्यादा होमवर्क आपको दिए हैं, एक तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब की बात भी की है और ये भी आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग आज के अपने टारगेट को पूरा करेंगे, बहुत सारे बच्चों को ये सेशन शेयर करेंगे जिससे कि और भी लोग मेरी क्लास को देख सकें। सुबह जो 9 बजे क्लास हुई है उसे ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी, आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन आपको कितना अच्छा लगा लाइक बटन पे प्रेस करके बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।